नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोले प्रथम श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की। और पहला उनसे प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री जितेंद्र जैन जी रतलाम, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अनिल जी नीलम जी पहाड़िया कोलकाता। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जनरली युवाओं में कोई ना कोई फोबिया देखा जाता है, पर आजकल एक नया फोबिया जो सामने आ रहा है, गेमोफोबिया। आजकल बच्चे और युवा नए नए हिंसक गेम्स जैसे पब्स, वाइफ सिटी, ब्लू व्हेल इसके एडिक्ट हो गए हैं, और इस एडिक्शन के कारण मरना, मारना, लूटना जैसी कई हिंसक बातें भी करने लगे हैं। महाराज जी, आज हमारी जैन युवा पीढ़ी दिन रात इसी के एडिक्शन में फंसी हुई है। इन लोगों को कैसे बाहर निकाला जाए? देखिए, एडिक्शन तो कोई भी हो, एक बार लगती है तो उससे मुक्त होना बड़ा मुश्किल होता है। पर आपने पूछा है इस एडिक्शन से अपने आप को कैसे बचाएं। हमें ऐसे लोगों को सही मोटिवेशन देने की ज़रूरत है। यदि हमने उन्हें ठीक तरीके से मार्गदर्शन दिया और हर बात की अच्छाई और बुराई को उनके दिल दिमाग में अच्छे से बिठा दिया, तो उनमें काफ़ी कुछ परिवर्तन की संभावनाएं बच जाती हैं। साथ ही उनके अंदर के संकल्प को जगाने की ज़रूरत है, उन्हें एक ऐसा वातावरण देने की ज़रूरत है। हम किसी के पीछे पड़े बार बार कहें कि एडिक्शन है, इसे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तो कोई नहीं छोड़ता। लेकिन हम उसके अंदर वैसी भावना जगा दें तो कितना एडिक्शन हो वो उससे मुक्त हो सकता है। कई तरह के एडिक्शन है। आज टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई तो और बहुत सारी विकृतियाँ उत्पन्न हो रही, जिससे हमारे चरित्र पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। हमें गुण दोष का बोध उसे कराना चाहिए, उस व्यक्ति की चेतना को जागृत करना चाहिए, तभी वो इस तरह के एडिक्शन से बच सकेगा। श्री अनिल जी नीलम जी पहाड़िया कोलकाता। उसके बाद तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी मनीष भैया जी, विमल भैया जी नेमावर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, सत्य धर्म, सत्य महाव्रत और भाषा समिति में क्या अंतर है? देखिए, सत्य धर्म, सत्य महाव्रत और भाषा समिति निश्चयतः तीनों साधु जीवन के साथ जुड़े हुए हैं, पर तीनों के पालन की जो व्यवस्था है वो अलग अलग है। भाषा समिति का मतलब है सबसे हितमित प्रिय वचन बोलना, कोई भी मिले उससे हितमित प्रिय वचन बोलना, ये भाषा समिति है। सत्य महाव्रत का मतलब है झूठ का त्याग करना। सत्य के त्याग को महाव्रत कहते हैं। तो सत्य महाव्रत, मैं झूठ नहीं कहूँगा ये प्रतिज्ञा। अब ठीक है, झूठ नहीं कहूँगा तो सच बोलूँगा, तो कैसे बोलूँगा? हित मित प्रिय बोलूँगा। ये भाषा समिति है आम व्यक्ति के साथ। लेकिन सत्य धर्म कुछ आगे की चीज है। सत्सु साधु वचनम सत्यम। अपने भक्तों और शिष्यों के मध्य जब कभी हमें बात करनी हो तो कभी कभी थोड़ी कड़ाई का भी प्रयोग करना पड़ता है। गुरु शिष्य को कभी कभी ऊंचे तेवर में भी बोल देते हैं, कभी कभी डांट भी पिलानी पड़ती है, उसके हित के लिए। ये सत्य धर्म है। तो सत्य धर्म का प्रयोग विशिष्ट भक्तों और शिष्यों तक, भाषा समिति आम आदमी तक, और सत्य व्रत यानी असत्य न बोलने की प्रतिज्ञा, ये अलग अलग भूमिका है। कोई नया नवेला आदमी आया और उसने कोई गलती कर दी, आप उसकी गलती को बड़े मृदुता के साथ कहो। पर कोई आपका भक्त आपको परेशान कर, क्यों समझ में नहीं आता जी, आप बोल सकते हैं। लेकिन आम आदमी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना। मुख्य रूप से सत्य धर्म का पालन अपनों के बीच होता है और भाषा समिति का पालन सबके साथ। ब्रह्मचारी मनीष भैया, विमल भैया, व्रती आश्रम नेमावर मध्य प्रदेश। और उसके बाद तैयार रहेंगी ब्रह्मचारी बहन चंदन दीदी। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। हमारा प्रश्न ये महाराज श्री शिखर जी की यात्रा में रात्रि के अंधकार निपटने के लिए खरीदे हुए टॉर्च से हम काम चला लेते हैं। गुरुदेव, जीवन यात्रा के पथ पर आने वाले अंधकार से निपटने के लिए कौन सा टॉर्च है और वह कहाँ मिलेगा? बिल्कुल ठीक है। बाहर के अंधकार को दूर करने के लिए तुम्हारे पास टॉर्च है जो 2 बैटरी से चलती है। भीतर के अंधेरे से अगर आप जूझना चाहते हैं, मुक्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक दीप जलाने की ज़रूरत है, जो आत्मज्ञान का दीप है या एक विवेक की ज्योति है। वो अगर आपके अंदर प्रकट हो गई तो फिर आपको कहीं कोई कठिनाई नहीं है। वो एक बार जग गई
तो सारा पथ आपका प्रशस्त होगा। अंतर विवेक जागृत करे, और ये विवेक की ज्योति जहाँ कहीं नहीं होती। इसे तो किसी ज्योति से ज्योति मिलाओगे तभी जलेगी। तो किसी जलते हुए दीप के पास जाकर अपने हिये के दीप को लगा लो, अंदर ज्योति जलेगी, और ऐसी जलेगी कि तुम्हारा सारा जीवन आलोकित हो उठेगा। ब्रह्मचारिणी बहन चंदन दीदी जबलपुर, उसके बाद तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी बहन प्रतिभा दीदी जबलपुर। नमोस्तु महाराज श्री जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, सरस्वती स्तोत्र में जो स्तुति की गई है सरस्वती माता की 16 नामों के द्वारा, तो वो है उनके साकार रूप की स्तुति की गई है, उनके साकार रूप की स्थिति की गई है। तो जिनेंद्र भगवान की तरह उनकी प्रतिमा की स्थापना क्यों नहीं की जाती? देखिए, ये जो चीजें हैं ये एक प्रतीक है। जैन आगम में जिनवाणी को ही सरस्वती कहा है। भगवान ने जो उपदेश दिया, वाणी चूंकि स्त्रीलिंग है और वो हमारी कल्याणी, तो हमने उसकी एक आराधना की और कल्पना से उसे एक ऐसे रूप में बनाया जो वाणी हम सबको देती है। जैसे सरस्वती के मूर्त रूप को हम देखें, उसे हंस पर विराजते हैं। हंस विवेक का प्रतीक है। तो हमारे भीतर की विद्या, हमारे भीतर का ज्ञान हमारे विवेक से ही उद्घाटित होता है। फिर उसके 4 हाथ बताए, ये 4 अनुयोग का प्रतीक है। जैन आगम 4 अनुयोग में विभाजित, या लोक में 4 वेद कहते हैं, 4 वेद के रूप में। उसे वीणा धारणी बता दिया। वीणा हमारे चित्त को निनादित करती है, तो वाणी वो है जो हमारे चित्त को निनादित करे, आनंद से भरे, हमारे मन में एक नया संगीत उत्पन्न करे, तो वीणा दे दिया। पुस्तक ज्ञान का प्रतीक है, इसलिए पुस्तक भी दे दिया गया। तो ये सारी चीज़ें एक प्रतीक के रूप में रखी गई, तो लोगों ने बाद में उसे एक मूर्त रूप देना शुरू कर दिया। जहाँ तक सरस्वती के रूप में कोई पूज्य इस तरह की प्रतीक की बात हम करें, तो ये हमारे आगम में नहीं मिलता। श्रुत देवी का वर्णन जरूर आता है। वो श्रुत देवी भी एक प्रतीकात्मक देवी है, कोई नाम वाली देवी नहीं है। हमने उसे एक रूप में स्थापित किया और वो उन्हें एक आदर्श माना। उसे उसी अनुरूप में देखना चाहिए। ऐसी मान्यता की कोई ऐसी देवी हो जो हमें ज्ञान देती हो, जो हमें प्रकाश देती हो, वो ठीक नहीं है। वो सब कुछ हमारे भीतर है। भगवान की वाणी से हम प्रेरणा पा सकते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। ब्रह्मचारिणी बहन प्रतिभा दीदी जबलपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर एसके पाटोदी रतलाम। महाराज श्री के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, धार्मिक कार्यों में प्रमाद आना एकेंद्रीयवत है, साकार धर्मामृत में आया है। धार्मिक कार्यों में प्रमाद आना एकेंद्रीयवत है। अब वो क्या आगे पीछे के शब्द है मैं देखूंगा तब बताऊंगा, लेकिन आपके वाक्य को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। जो अच्छे कार्यों में आलस करता है वो कहीं का नहीं होता है। आप लोग जिनवानी स्तुति पढ़ते हैं, उसमें 2 लाइन ही आता है। जो जिनवानी नित न धरत है, सैनी हो के असैनी। आप लोग बोलते हैं ना, तो जो जिनवानी उर न धरत है, सैनी हो के असैनी। यानी अच्छे कार्य करने का अवसर मिला और उसके बाद भी तुम आलसी बन गए तो तुमसे अभागा और कौन होगा? तो वो एकेंद्रीयवत है, ऐसा कहने में क्या बात होगी, वो तो जड़ हो गया। इसलिए तुम्हारे मनुष्य होने की सार्थकता तभी है वो उचित कर्तव्यों का पालन करो, और जो भी तुम्हारे धार्मिक कर्तव्य है उनमें दृढ़ता से रस लो। के पाटोदी रतलाम, उसके बाद तैयार रहेंगे दिलीप कुमार छाजड़ खाचरोद। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, प्राय यह मैंने देखा है कि कुछ मेरे परिचित लोग हैं जो डकार आने पर, खांसने पर, छींक आने पर या कुछ अशुभ या अप्रिय देखने पर ओम नमः सिद्धेभ्य, या कुछ लोग ओम नमः, कुछ लोग ओम रीम नमः, कुछ लोग ओम नमो अरिहंताणम बोलते हैं। तो इसके पीछे का कोई कारण है या क्या हम इसे अपना सकते हैं? देखिए, कई लोगों के साथ ऐसा ओम बोल दिया, नमो अरिहंताणम, ओम नमः सिद्धेभ्य। कोई भी हमारे शरीर के साथ या मन के साथ इस तरह की विसंगति होती है तो लोग ऐसा करते हैं। आपने पूछा ये करना सुसंगत है या नहीं। देखिए, हमारा संस्कार,
आप एक अनुभव कीजिए, हर मनुष्य के साथ ये अनुभव में है कि जीवन में जब कभी भी कोई दुखद प्रसंग आता है तो सबसे पहले किसका नाम आता है? भगवान का नाम। तो ये हमारे सबकॉन्शियस के संस्कार में। तो इसी तरह जब कोई अप्रिय स्थिति हो और सहज रूप से आए तो मेरी दृष्टि में कोई बुराई नहीं है, उसे कर सकते। दिलीप कुमार ये छाजेड़ खांचरोद, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती कविता अग्रवाल रतलाम। गुरुवर के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मैं दिलीप छाजेड़ खाचरोद से। गुरुवर मेरी शंका है, मनुष्य गलती तो बहुत आसानी से कर लेता है लेकिन क्षमा करने में उतना ही कठिनाई महसूस करता है, तो भगवान मनुष्य ऐसा क्या करे कि वह गलती भी क्षमा भी बहुत आसानी से कर ले? अभी 4 दिन पहले मैंने अपने प्रवचन में बात कही थी, क्षमा मांगना और क्षमा करना, और क्षमा न मांगना और क्षमा न कर पाना हमारी कैसी दुर्बलता है। वस्तुतः मनुष्य का अहम जब तक आड़े आता है तब तक उसके भीतर कोई पुरुषार्थ घटित नहीं हो सकता। अहम वह विकृति है जो हमारे सारे गुणों को मेट कर देता है। तो हमें उस अहम को गलाने की कला अपनानी चाहिए। हमारे अंदर का अहम गले विगलित हो जाए और हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सके, ऐसा पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। तो जब हमें कोई चीज़ की उपयोगिता दिखती है, लगता है कि नहीं हमसे गलती हुई है, तो क्षमा मांगने में हमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति सरल चित्त होता है उससे गलती का एहसास होते ही तुरंत क्षमा मांग लेता है, लेकिन जिसमें थोड़ी सी कुटिलता होती है, जो थोड़ा इगोइस्ट होता है, उसे क्षमा मांगू, मैं क्यों मांगू, पहले वो मांगेगा। ये जो प्रवृत्ति है ये आड़े आता ईगो। फिर दूसरे कई लोगों के अंदर जिनके अंदर सरलता नहीं होती, वो जल्दी से किसी को क्षमा भी नहीं करते। तो हम क्षमा मांगे भी क्षमा करे भी, ये अपने अंदर आ सकता है जब हम सरल हों, और सरलता तब आएगी जब हम अपने जीवन के मूल साध्य को, लक्ष्य को सामने रखकर चलेंगे। हम हर पल ये सोचे कि नहीं, मुझे मेरा मन सरल रखना है, पानी की तरह रखना है। मुझे इस संसार से जाना है तो किसी से बैर लेकर नहीं जाना है, मैं प्रेम लेकर के जाऊं, सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करते जाऊं। ये मनोभाव आपके मन में हो तो कभी किसी से कोई कटुता हो, विवाद भी हो जाए, विरोध नहीं होगा, बैर नहीं होगा, वैमनस्य नहीं होगा, आप उसको वहीं के वहीं खत्म करेंगे और अपने जीवन का पथ प्रशस्त करेंगे। तो गुरुवर नमस्ते। श्रीमती कविता जी अग्रवाल रतलाम, और उसके बाद तैयार रहेंगी सेजल जैन रतलाम। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, कहा जाता है संबंध और जल एक समान होते हैं, नहीं इनका कोई रंग है नहीं रूप, फिर भी हमारे जीवन के अस्तित्व में इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? संबंध और जल दोनों एक समान है, न रंग है न इनका अपना रूप, फिर भी हमारे जीवन में इनका इतना अधिक महत्व क्यों? मैं तो यही कहता हूँ, संसार में वही महत्वपूर्ण बनता है जो हर रंग में रंग जाता है, जो हर सब के साथ घुल मिल जाए। पानी अगर अपनी एक अलग पहचान बनाए होता तो शायद पानी हमारे लिए इतना उपयोगी नहीं होता, लेकिन पानी हमारे लिए उपयोगी है क्योंकि पानी प्रकृति से पूरी तरह से मिलता है, घुलता है और इसी बहता और हर जगह उपलब्ध हो जाता है। यदि वो अपने रूप को बदल दे तो हमारे लिए उपयोगी ना हो। तो मैं तो आपसे कहता हूं कि संबंधों को पानी की तरह बनाओ। पानी तो प्रकृति ने दी है, जो हर रंग में ढलता है और अपना रास्ता भी खुद निकालता है। पानी को रास्ता देने की जरूरत नहीं होती, पानी खुद रास्ता खोज लेता है, बहता है। तो जैसे पानी का स्वभाव है वैसे अपने संबंधों को बनाओ। पानी को प्रकृति ने बनाया है, संबंध को हमें अपने पुरुषार्थ से बनाना है। हर माहौल में ढल जाए, हर परिस्थिति में ढल जाए, हर रंग में रंग जाए तो उस व्यक्ति के जीवन का आनंद ही कुछ और होगा। नमस्ते महाराज। सेजल जैन रतलाम, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती निर्मला गंगवाल, नमक मंडी आदिनाथ महिला मंडल। यह है, 2 बैल है, दोनों को एक साथ घास डाली जाती है, उसमें से एक बैल अपनी घास छोड़कर दूसरों की खाने में लग गया। हाँ। वैसे ही आजकल के लोग अपना काम छोड़कर दूसरों के काम में टांग अड़ाते हैं। तो महाराज जी, अगर वो यही वक्त खुद का काम करने में लगाए तो शायद उनका जीवन अच्छा हो सकता है। शंका का समाधान कीजिए। बिल्कुल सही बात कही।
तुमने बैल कहा, मैं सोचा गधा कहती तो ज्यादा अच्छा। अपना काम छोड़ करके जो दूसरों में टांग अड़ाए वो गधा है, बैल है, क्या करे, गया बीता। काश मनुष्य सीख ले, बैल के पास बुद्धि न और वो ऐसा करे तो फिर भी चलता है, लेकिन जो बुद्धिमान है वो ऐसा करे, वो कहाँ समझनी हो। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने जीवन के लक्ष्य को सामने रख करके चले, जो अपने जीवन के लिए करनी है वो करने की कोशिश करे, तो उसके जीवन में कभी भटकाव नहीं होगा। हमारी ये जन्मजात प्रवृत्ति है दूसरों की तरफ देखने की। हम दूसरों की ओर देखते हैं, दूसरों की थाली पर हमारा ध्यान जाता है। जब तक पर मुखापेक्षिता हमारी बनी रहेगी और छिद्रान्वेषण की वृत्ति रहेगी, हम इस प्रकार की दुर्बलताओं से अपने आप को मुक्त नहीं कर सके। श्रीमती निर्मला गंगवाल, आदिनाथ महिला मंडल उज्जैन, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती संजीता आनंद पाटनी रतलाम। ओ नहीं है उज्जैन, क्या हुआ? नहीं, महिला उज्जैन है। चलिए श्रीमती संजीता आनंद पाटनी रतलाम। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब से आपका चौमासा रतलाम में होना तय हुआ है, तब से अब तक कोई रिलेटिव हो या बाहर से आने वाले अतिथि हो, अधिकतम लोग यही कहते हैं कि ज्ञान की गंगा तुम्हारे पास खुद चलकर आ गई। बिल्ली भाग से छीका टूटा, फ्री में चातुर्मास मिला है रतलाम वालों को, नहीं तो तुम्हारा इतना पुण्य कहा जो इतने बड़े संत का तुम चातुर्मास करवा सको। तो महाराज जी, मेरी शंका यह है कि क्या हम में आपके चातुर्मास करवाने की योग्यता नहीं है? जो लोग ये बोलते हैं, या सिर्फ आचार्य श्री को ही हमारी योग्यता नजर आई, जिनकी कृपा से आपका चौमासा शांति और आनंद से चल रहा है। जो लोग ये बोलते उनको बोल दो कि प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, सब प्रत्यक्ष है, हमारी क्या योग्यता, सबके सामने दिख रहा है, बोलने की क्या जरूरत। बात सही है। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग अपेक्षा करके बैठे रहते हैं वहां कुछ नहीं होता, और जिनका कोई नंबर नहीं होता अपने आप वो उभर करके आ जाते हैं। भाग्य है, पुण्य है, और अभी का नहीं कभी का पुरुषार्थ तो होगा ना। तो एक बात ध्यान रखना, कोई भी उपलब्धि बिना योग्यता के प्राप्त नहीं होती, भले हमें उसका पता नहीं। हकीकत तो मैं बोलूं, रतलाम वालों को भी कहाँ लग रहा था कि हम करा सकते हैं, अंदर दुख पुख थी ना। अब समझ लो तुम्हारी योग्यता क्या है, करा रहे हो। तो इसलिए हमें हमेशा दूसरों की योग्यता को कमतर नहीं आंकनी चाहिए। कोई अच्छा कार्य करे तो खुले दिल से उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। नमस्ते। श्रीमती विनीता जैन, सुनीता जैन समावत, और उसके बाद तैयार रहेंगी योगिता पाटनी सिंधवा। ओ और उनके साथ सनावत महिला मंडली सदस्य हैं, उस साथ खड़ी हो जाएं एक साथ इन्हीं के साथ में। सनावत की जो महिला मंडल है वो इन्हीं के साथ में खड़े हो जाएं। नमस्ते गुरुवार, मैं सनावत से सुनीता जैन। मेरा प्रश्न है, केवल ज्ञानी के ज्ञान में समस्त पुद्गल एवं जीव की आगामी पर्याय झलकती हैं, मतलब जो होना है वो निश्चित है, तो फिर पर्याय पुरुषार्थ की क्या महत्ता है? ये सवाल 20 बार आ गया बहन, अच्छा पूछ लो। ये समझ लो ये आज निश्चित नहीं है। आगे बोलो। हाँ, और कोई दूसरा सवाल कर लो। चलिए योगिता पाटनी सेंधवा, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती कल्पना। कोई दूसरा सवाल हो तो सनावत वाले पूछ लो। हाँ पूछो। महाराज जी, तब तक पूछिए आप। मेरी शंका यह है कि प्रायश्चित का उपवास 14 या अष्टमी को ही करना चाहिए या नहीं, और उसके लिए कौन सी पूजा करें? अगर पहले से अष्टमी चतुर्दशी का आपका विशेष व्रत हो, वो आप करते हैं, तो उस दिन प्रायश्चित का मत करिए। पर किसी का ऐसा नियम नहीं है तो अष्टमी चौदस को करने में कोई दोष नहीं है, जब अनुकूलता है तब कर सकते हैं। हाँ बोलिए। मेरा रोम रोम में बसने वाले गुरुदेव को मेरा सत प्रणाम। गुरुदेव, कई बार ऐसा होता है जब हमारे अपने अपने साथ रहते हैं, तब कई बार ऐसा होता है जब हमारे अपने अपने साथ रहते हैं, जैसे माता पिता या बच्चे हैं या और भी रिश्ते हैं, तो हम उस वक्त तो उनकी भावना भी नहीं समझ पाते हैं, ना उनका अपना
आप औरों की बात जाने दीजिए। दांत का हमारे जीवन में महत्व है? नहीं है ना? नहीं है। दांत का महत्व नहीं है जीवन में? है ना महाराज जी, लेकिन हमको महसूस नहीं होता। कब होता है? जब दांत टूट जाती है तब। दांत टूटने के बाद 24 घंटे जीभ वहीं जाती है, जब तक दांत हो तब तक नहीं जाती। छोड़ो, और दूसरी बात, हम श्वास लेते 24 घंटे। श्वास का हमारे जीवन में महत्व है कि नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन कभी लगता है कि श्वास मेरे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है? नहीं समझ पाते। कब समझते? जब श्वास रुकने लगती है तब ऑक्सीजन लगाना पड़ता है। अरे श्वास रुक रही है। तो ये एक प्रकृति है। अभाव का प्रभाव होता है। जब चीजें हमसे छूटने लगती तब हमें उसके मूल्य का बोध होता है। महाराज जी किस कारण की वजह से? काश हम चीजों के रहते उसका मूल्यांकन करना सीख लें तो जीवन बदल जाए। ऐसे ही व्यक्ति का जीवन जब समाप्त होने को होता है तब लगता है मैं कुछ कर नहीं पाया, अब तो मरने वाला हूं। अरे भैया, वो तो उसी दिन तय हो गया था कि तेरे को मरना, अमर हो गए तो कोई आए ही नहीं। तो जीवन मिला है, जो अच्छा करना है कर लो। जो मनुष्य उपलब्ध का सत्कार करता है वही अपने जीवन का उद्धार करता है। तो महाराज जी किसी कर्म के वजह से ऐसा होता है? कर्म का उदय नहीं, ये मोह है, मनुष्य की एक दुर्बलता है। श्रीमती कल्पना जैन कटनी, उसके बाद तैयार रहेंगे। ओ बस अतिक्रमण। श्रीमती कल्पना जैन कटनी, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मीना जैन रतलाम। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, संसारी जीव प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति मार्ग की ओर कैसे बढ़े और धर्म के स्वरूप को कैसे समझें? प्रवृत्ति मार्ग से निर्वृत्ति मार्ग की ओर कैसे बढ़े और धर्म के स्वरूप को कैसे अपनाए? तो भाई प्रवृत्तियां छोड़ना, कम करना शुरू करे और निर्वृत्ति की तरफ मुख बढ़ाना शुरू करे। जैसे जैसे प्रवृत्तियां घटाएगा निर्वृत्ति की ओर बढ़ता जाएगा। तो अब जिसको प्रवृत्ति में ही रस रहता है तो निर्वृत्ति की ओर कैसे जाएगा? तो प्रवृत्ति से निर्वृत्ति की ओर मुड़ने के लिए हमें चाहिए कि हम अपनी प्रवृत्तियों को उत्तरोत्तर कम करते जाएं, कम से कमतर करते जाएं और लक्ष्य रखें कि हमें निर्वृत्ति की ओर बढ़ना है। जहाँ तक धर्म को अपनाने की बात है, प्रवृत्ति भी धर्म है। ऐसा नहीं है कि प्रवृत्ति में धर्म नहीं है, लेकिन दुष्प्रवृत्तियों से बचें। पहले चरण में दुष्प्रवृत्तियों से बचें, दूसरे चरण में प्रवृत्तियों को कम करना शुरू करें। धीरे धीरे प्रवृत्तियां छूटेगी, अपने आप निर्वृत्ति में चले जाएंगे। पर निर्वृत्ति में आने के लिए बहुत सारे कार्यों से निवृत्त भी होना पड़ेगा। श्रीमती मीना जैन रतलाम, उसके बाद आप ही हैं, पूछो। अच्छा, श्रीमती कल्पना जैन जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अच्छी सास और अच्छी बहू, अच्छी माँ और अच्छी सास कैसे बने? बहू के प्रति कैसा व्यवहार और बेटी के प्रति कैसा व्यवहार करें? अच्छी सास अच्छी माँ कैसे बने और अच्छी बहू अच्छी बेटी कैसे बने, यही पूछना चाह रहे हैं। देखिए, अच्छी सास अच्छी माँ कैसे बने, एक घटना बताता हूँ। मेरे संपर्क में एक बहन जी है, उनके बेटे की शादी हुई। शादी होने के बाद बहू आई। उसने पहले ही दिन ये सोच लिया कि मैंने जिन जिन चीज़ों को फेस किया है अपनी बहू को नहीं फेस करने दूँ। वो जिस में थी, उनकी सासू माँ थोड़ी पुराने विचारधारा की थी और उस विचारधारा के कारण कई बार सासू की बहुत सारी बातों को उन्हें सहना पड़ा। संस्कार अच्छे थे इसलिए प्रतिवाद तो उसने नहीं किया, लेकिन जो पुराने लोग होते, पुराने ख्यालों के लोग होते, जरूरत से ज़्यादा नियंत्रण जो नहीं होना नहीं चाहिए, जिससे अमूमन लोगों का मन खराब होता है। छोटी छोटी बातों में टोका टाकी करना, जरूरत से ज़्यादा नियंत्रण देना और ज़रूरत से ज़्यादा आदेश थोपना, वो उनकी सासू की आदत थी। लेकिन उन्होंने निर्वाह कर लिया। वो उनकी सासू आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जिस दिन बहू को लेकर आई, मैंने मन में ही संकल्प ले लिया कि जिन बातों से मैं व्यथित हुई, मैं अपनी बहू को उन बातों का सामना नहीं करने दूंगी, क्योंकि आज ये बहू है, कल मेरी बेटी भी किसी की बहू बन सकती है। आज मेरी बेटी नहीं है, यही मेरी बेटी है। पहले दिन सोच लिया। बहू के प्रति उसका दृष्टिकोण बदला। तो जब सास का बहू की तरफ दृष्टिकोण बदलेगा तो बहू का भी दृष्टिकोण सास की तरफ बदलेगा। उसने अपनी बहू को बुलाया और बहू को बुला करके कहा कि देख, तू रिश्ते में मेरी बहू है, पर मेरी धारणा में तू मेरी बेटी है। तू मुझसे कोई संकोच न किया कर और तू जो कुछ करना है कर। ये तेरा घर है, सब कुछ अब तेरे को संभालना है। बस इतना ध्यान रखना है, घर की मर्यादाएं अब तेरे हाथ में हैं, तुझे संभालना है। मैं तेरे अंदर अपनी बेटी का रूप देखती हूँ।
सास का जब बहू के प्रति ऐसा व्यवहार निकला तो बहू अंदर से अभिभूत हो गई। बहू का व्यवहार भी सास के प्रति बदल गया, वो उतना बहुमान करने लगी और आज दोनों में बहुत अच्छा तालमेल है, बहुत अच्छे से चल रहा है। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीखिए, टोका टाकी करना बंद कीजिए। आजकल सासू का मतलब है जो बहू पर शासन करे, और माँ का मतलब है जो बहू को प्यार करे। तो आप एक अच्छी सास बनना चाहते हैं तो शासन करने की आदत से बाहर हो जाइए और बहू को प्यार देना शुरू कर दीजिए। और बहू का मतलब है जो परिवार के दायित्वों का वहन करे, जिम्मेदारियों का वहन करे और बड़ों का बहुमान करे। ये चीजें अगर एक बहू में आ गई तो बातें अपने आप आ जाएंगी। श्रीमती मीना जैन रत्नाम और उसके बाद तैयार नहीं, आप बोलिए। हाँ, नाम अपना नाम बोल दो। कल्पना जैन जबलपुर। हाँ, नमोस्तु महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि गुरु और गुरु वाणी में कौन व्यापक है? गुरु और गुरु वाणी में कौन व्यापक है? जब गुरु नहीं है तो गुरु वाणी कहाँ से आएगी? हाँ, कई जगह गुरु सब जगह पहुंचे ये कोई जरूरी नहीं, पर गुरु वाणी सब जगह जा सकती है। इसलिए जिनके पास गुरु हो वो गुरु का सानिध्य ले, और गुरु ना मिल पाए तो गुरुवाणी का सानिध्य लेकर अपने जीवन को धन्य कर ले। मीना जैन रत्नाम नहीं है, चलिए सुनील जैन। बोलिए। हाँ। हे महाराज जी नमोस्तु। नाम बोल दो अपना। सुशीला जैन छपारा। हाँ ठीक है, बोलो। चलो। परिवार की ओर से नमोस्तु। महाराज जी, भगवान की भक्ति और गुरुओं के आशीर्वाद से भी यदि कर्म कमजोर ना पड़े तो फिर क्या इसमें हमारी श्रद्धा में कमी है, हमारे भाग्य में कमी? भगवान की भक्ति के बाद भी कर्म कमजोर ना पड़े तो हमारी श्रद्धा में कमी है या फिर मेरे भाग्य में? कृपया समझ। देखिए, ऐसा होता है, कोई बड़ा सघन चट्टान हो तो उसे एक दो प्रहार से ही हम तोड़े, ऐसा संभव है क्या? और हमने प्रहार किया, चट्टान नहीं टूटी, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारे प्रहार का कोई असर नहीं पड़ा। प्रहार का असर पड़ेगा, लगातार करते रहिए, लगातार करते रहिए। जब कर्म सघन होते हैं तो हमारे पुरुषार्थ का कोई प्रभाव नहीं होता। अपने पुरुषार्थ को बढ़ाते रहिए, ऐसे ही कर्म कटेंगे। कर चरे वेती चरे वेती चरे वेती। श्री अनिल जैन छावड़ा जयपुर और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री देवेंद्र जी जैन रतलाम। परम पूज्यवर, सादर नमन। इस दुनिया में अधिकांश लोग जब अंदर देखते हैं तो उनको अकेलापन महसूस होता है, अकेलेपन की अनुभूति भी होती है और अकेलेपन का उनका दबाव भी आता है। तो व्यक्ति महाराज जी क्या करे कि वो अकेलापन से दूर रहे और अकेलापन को सार्थक कैसे बनाए? देखिए, अकेलापन का अनुभव न करे, एकत्व का अनुभव करे। अंदर आने पर अकेलापन का अनुभव होता है। अंदर आए, वस्तुतः हम अकेले हैं। जिस दिन इस बात का अनुभव करने लगेंगे उसी दिन हमारा बाकी सबका जो अपेक्षाएं वो खत्म हो जाएगी। हम अकेले हैं, पड़ गए, लोग अकेले पड़ गए सा महसूस करते हैं। यथार्थ यह है कि हम अकेले हैं, हम भीड़ में भी अकेले हैं। मेरे साथ लोग हैं पर मेरा कोई नहीं है, ये समझ अपने भीतर होनी चाहिए। वो एकत्व की अनुभूति है। कोई मेरा साथ नहीं देता, ये शिकायत है। कोई मेरा साथ दे नहीं सकता, ये सत्य है। साथ नहीं देना हो सकता है उसमें किसी की परिस्थिति या व्यक्तिगत अभिरुचि का भी संबंध हो, पर साथ नहीं दे पाना ये चिरंतन सत्य है। आपके सिर में दर्द होगा तो कोई आपका कितना भी अजीज होगा सिर दबा सकता है, बाम मल सकता है, लेकिन दर्द को तो आपको अकेले ही भोगना पड़ेगा। बस इस बात की अनुभूति कर लो, पर मुखापेक्षिता अपने आप समाप्त हो जाए। श्री देवेंद्र जी जैन रतलाम, उस बात तैयार रहेंगे श्री ओम जी अग्रवाल, अध्यक्ष धर्म प्रभावना समिति। नमस्ते गुरुवर। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि जब चाय में मक्खी गिर जाती है तो हम चाय को गिरा देते हैं, लेकिन जब घी में मक्खी गिर जाती है तो हम मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं। तो महाराज जी, लोगों की सोच उसकी कंडीशन के हिसाब से क्यों बदलती है? देखिए, बात बिल्कुल सही है। ऊपरी तौर पर देखते हैं तो चाय और घी में हमें कंडीशन दिखता है, लेकिन इसे दूसरे तरीके से देखें तो चाय के स्तर में और घी के स्तर में बहुत अंतर है। इसका तात्पर्य है जिस चीज का स्तर कमजोर होता है उसमें कुछ भी सम्मिलित होता है वो बर्बाद हो जाता है, उसे भी बर्बाद कर देता है। और घी का स्तर ऊंचा है, जिसका स्तर उच्च होता है
वो छोटी मोटी चीज़ों से प्रभावित नहीं होता। समझ गए? तो चाय में मक्खी गिरती है, चाय खराब हो जाती है। घी में अगर मक्खी गिरे तो घी खराब नहीं होते, ऐसा समझ लो। और वो एक और विशेषता है, देखिए इसकी गुणवत्ता में। घी में अगर यत्किंचित विकृति आए तो उसे उबाल करके शुद्ध किया जा सकता है। चाय में विकृति आने पर उसे उबालने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि चाय तो विकृतियों का पिंड है। चाय में विकृति है और चाय को पीने वालों में विकृति है। मक्खी आ गई, एक नई विकृति जम गई, तो ये स्थिति बन। श्री ओम जी अग्रवाल, रत्नाम। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। कोई माल में खुश होता है, कोई जो खाली दाल में खुश होता है, लेकिन जिसके गुरु का हाथ होता है वो हर हाल में खुश होता है। क्या बात है। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि जैसे सार्वजनिक जीवनों में हमसे कोई बहुत बड़ी गलती हो जाती है, तो अपने इसमें जैन धर्म में सामायिक और प्रतिक्रमण तो है ही, लेकिन ऐसी गलती को सार्वजनिक तौर करना चाहिए या गुरु के सामने रखना चाहिए या भगवान के सामने रखना चाहिए? देखिए, सार्वजनिक जीवन में होने वाली गलतियों के कई स्तर होते हैं। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो नितांत वैयक्तिक होती है। वैयक्तिक गलतियों में यदि छोटी मोटी गलतियां हैं तो भगवान की साक्षी में आप उसकी आलोचना निंदा कर सकते हैं, खुद भी आप कर सकते हैं। अगर थोड़ी बड़ी गलती है तो गुरु के समक्ष जाकर उसका निवेदन करके प्रायश्चित ले सकते हैं। ये एकांत की बात है। लेकिन सार्वजनिक जीवन में आपसे अगर ऐसी गलती हो, किसी से भी अगर ऐसी गलती हो जिसका आम लोगों के साथ संबंध जुड़ा हो और आम लोगों में जो प्रकट है, जिसके कारण कोई व्यक्ति दुनिया में गलत साबित हो गया है, लोग उसे गलत दृष्टि से देख रहे हैं, ऐसी गलतियों के होने पर हमें चाहिए कि हम उनके प्रति सावधान हों और उससे सार्वजनिक रूप से प्रकट करके क्षमा याचना, क्योंकि उससे बहुत सारे लोग जुड़े हैं। सार्वजनिक रूप से आपने गलती की और अकेले में आके क्षमा मांगा तो लोगों की नज़र में तो आप दोषी ही रहे ना। तो हमसे अगर ऐसी कोई गलती हो तो हमें उसे सार्वजनिक रूप से मांगने में भी कोई संकोच नहीं करना चाहिए। हो जाती है गलतियां, किससे नहीं होती, हम लोगों से भी होती है, हर मनुष्य से गलती होती। गलतियां सहज है, लेकिन गलतियों को दोहराना हमारी बहुत बड़ी दुर्बलता। हम गलतियों को बार बार दोहराए नहीं, आगे बढ़ाने की कोशिश करें। बंधु, आज प्रातःकाल मैंने आप सबके बीच एक बात रखी थी कि हमें समाज के सशक्तिकरण के लिए काम करना चाहिए। साधर्मी के लिए हम किस तरीके का सहयोग का काम करें, ये भाव हमने आप सबके बीच रखा था। और उसके लिए जो धर्म बढ़ाओ अभियान की बात आप सबके बीच की गई है, आप उसे आगे बढ़ाते रहें। मेरे पास जो डाटा आ रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाले हैं। अभी बहुत जल्दी 2-3 दिन में आएंगे। जितनी सेंसेक्स में संख्या है उससे कई गुनी संख्याओं के उल्लेख हमारे देखने में आ रहे हैं। तो आप सब चाहिए कि इसकी वास्तविकता को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करें, जहां भी जैसे भी लोगों के पास सूचना है वो उपलब्ध कराएं। इस आशय से एक वेबसाइट तैयार किया गया है censusforjain.com। ध्यान रखिएगा, censusforjain.com। और इसके लिए हेल्पलाइन तैयार की गई है 7251-845-845, 7252-845-845, जो प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक खुला रहेगा। और इसे साथ प्रमाणिक ऐप पर आप सेंसस आइकॉन्स को क्लिक करके 2 फॉर्मेट प्राप्त कर सकते हैं। एक फॉर्मेट में आपको जनसंख्या है, दूसरे फॉर्मेट पर आपके जिनायतनों की संख्या और स्थिति है। आप इनको भर करके इस धर्म बढ़ाओ अभियान में अपनी सक्रिय योगदान देकर इस गति को बढ़ाएं बंधुओं। और एक आज राजेश कुमार जैन जबलपुर साड़ी भंडार जबलपुर ने धर्म बढ़ाओ अभियान के लिए 11,000 रुपए की राशि प्रदान की है। जोरदार कर नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अच्छे कार्य करें और हमारी उस पर श्रद्धा हो जाती है कि हमें अच्छे कार्य करना चाहिए। परंतु आजकल देखा जाता है कि जो लोग बुरे कार्य करते हैं उन्हें मान सम्मान दिया जाता है और जो अच्छे कार्य करते हैं उन पर विपत्ति आती है, कोई साथ खड़ा नहीं रहता। तो ऐसे में हमारी भी श्रद्धा टूटती। तो हमें हमारी श्रद्धा बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सही है, कई बार अच्छे कार्य करने वाले को सम्मान नहीं मिलता और बुरे कार्य करने वाले मजबूर थे। लेकिन थोड़ा निकट से झांक कर देखो तो आप पाएंगे कि अच्छा कार्य करने वाला अभावों में भी प्रसन्न रहता है और बुरा कार्य करने वाला सारे सद्भावों में भी तनाव युक्त होता है। आपने देखा
तो एक में संतुष्टि और निश्चिंतता है और एक में तनाव और मन में बोझ। कौन सा मार्ग चुनना चाहिए? हाँ, अच्छे कार्यों का। तो बस हमें ये देखना है, ये अल्पकालिक चीजें ठीक है, बुरे कार्य करके भी व्यक्ति में सफल हो सकता है, पर सफल होना और प्रसन्न रहना इनमें बड़ा अंतर है। हम जब भी अच्छा कार्य करते हैं हमारे मन में एक अलग प्रकार की प्रसन्नता जन्मती है, लेकिन बुरे कार्य करने के बाद कभी अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमेशा अच्छा कार्य करने की भावना रखें। नीता जैन सीकर, उसके बाद तैयार रहेंगे अशोक जैन सेंधवा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मैं नीता जैन बाय से। पुण्य कर्म सोने की बेड़ी, पाप कर्म लोहे की बेड़ी, इच्छा करना पाप, फिर हम गृहस्थ जन कल्याण के लिए कौन सा मार्ग अपनाएं? पुण्य कर्म सोने की बेड़ी और पाप कर्म लोहे की बेड़ी, इच्छा करना भी पाप, तो हम कौन सा मार्ग अपनाएं? देखिए, ये शब्द सुनने में अच्छे लगते हैं, सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी, ठीक है, लेकिन अंतर है। लोहे की बेड़ी पाँव में लगाई जाती है और सोने की बेड़ी गले में पहनी जाती है, इतना तो अंतर है ना। बस इतने अंतर को समझ लो और अपनी भूमिका अनुरूप अपना कर्म करो। पाप के कर्म से अपने आप को बचाओ और पुण्य के कर्म का हम यथासंभव आलंबन लेने का प्रयास करें। यदि गृहस्थ के साथ हम पुण्य भी छुड़वा देंगे तो पाप तो छूटा नहीं है, पुण्य और छूट जाएगा तो करेगा क्या? इसलिए हमारे यहाँ गृहस्थों के धर्म की चर्चा करते हुए कहा गया कि गृहस्थों के लिए पुण्य रूप ही धर्म। हाँ, पुण्य के फल पाने के लिए पुण्य मत करो, पाप से बचने के लिए पुण्य करो। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। अशोक जैन सेंधवा, उसके बाद तैयार रहेंगी मीना जैन रतलाम। बोलिए बोलिए, क्या हुआ भाई? गुरुवर को शत शत प्रणाम। गुरुवर, मैं अशोक जैन सेंधवा से। मेरा प्रश्न है गुरुवर, आज पूरा विश्व बारूद के ढेर पर खड़ा है। धर्मांता, भुखमरी और गरीबी और आरक्षण आदमी को आतंकवादी, उग्रवादी, माओवादी बनने पर वो मजबूर कर रही है। आदमी का दुश्मन हो गया। त्योहार डेरे डेरे से आते हैं और खुशियाँ सहमी सहमी सी आती है और कहाँ चली जाती है पता ही नहीं चलता। इन समस्याओं का मुक्ति पाने का क्या रास्ता है गुरुवर, बताइए। बिल्कुल, बहुत ही सामयिक बात आपने उठाई है। आज हमारे सामने कुछ समसामयिक ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है जिसके कारण अनेक प्रकार की विकृतियां जन्म ले रही है। हमारे गुरुदेव ने मुक्ति में एक बहुत अच्छी बात की कि फूल की डाल में कांटे क्यों होते हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया कि सारा रस जब फूल चूस लेते हैं तो बाकी सूख के कांटे ही बनते हैं। जब कहीं अति होती है तो इति होती है, अति का अंत होता है। ये एक चीज हमेशा बनी रहती है। समाज में भी जब इस तरह की विषमताएं उत्पन्न होती है तो इस तरह के विकृत परिणाम होते हैं, जो इस तरह के उग्रवाद, आतंकवाद या अन्य प्रकार की विकृतियों से समाज को जोड़ लेते हैं। हमें समाज में समरसता का वातावरण बनाने की आवश्यकता है और सामाजिक समरसता तब उत्पन्न होगी जब हम आत्मवाद का विस्तार करेंगे। हमें अध्यात्म को विस्तारित करना है, सर्वभूतात्म भावना को विकसित करना है। हर प्राणी में एक ही आत्मा है, आत्मोपम्य की दृष्टि को जागृत करना है। तब कहीं जाकर के हम ऐसे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे और उसका सुफल पूरे देश में होगा। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां कुछ इस तरह की बन गई है कि लोग अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए जघन्यतम हथकंडे अपना रहे हैं। हमें चाहिए कि एक ऐसा आध्यात्मिक वातावरण बनाएं जिससे लोग इस तरह की क्षुद्रवृत्तियों से बचे और अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकें। श्रीमती मीना जैन रतलाम। ओ नहीं है। पूज्य गुरु जी, अब कुछ
ऑनलाइन क्वेश्चन आपके से लेना चाह रहा हूं। पूज्य गुरुदेव, अनिल मेहता उदयपुर से पूछ रहे हैं, गुरुदेव पहाड़ जितना झूठ आदमी मुंह से गटक जाता है, लेकिन राई जितना सत्य उसके गले में अटक जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो सत्य की राई को गले से कैसे उतारा जा सकता है? बहुत अच्छी बात। पहाड़ जितने झूठ को गटक लेते हैं, लेकिन राय जैसे सत्य हमारे गले में अटक जाते हैं। आपने पूछा है राय जैसे सत्य को हम कैसे गुटके। देखिए, जिन्होंने एक बार सत्य का पान कर लिया, जिसने सत्य का आस्वाद कर लिया, उसके लिए सत्य को गटकने में एक पल का विलंब नहीं लगता। लेकिन जो अब तक केवल झूठ 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 में जीने का अभ्यासी है, वो सत्य को जाना ही नहीं, तो सत्य को निकलेगा क्या, सत्य को गटकेगा क्या? आपने पूछा हम उसे कैसे बचाने के लिए और निगलने के गटकने के लिए व्यक्ति को क्षमतावान बनाएं, तो उसका एक ही उपाय है, सत्य का स्वाद चखाएं। लोग अगर सत्य के स्वाद को एक बार जान जाएंगे तो फिर उनकी लौ लग जाएगी, उनका जीवन बदल जाएगा, उन्हें ज़्यादा कुछ कहने और करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो स्वाद चखाने का अभ्यास हमारा होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, डॉक्टर महेंद्र कुमार दिवाकर राजनांदगांव से पूछ रहे हैं, इन डे टू डे लाइफ वी गेट एक्सट्रीमली फ्यूरियस ऑन पर्सन्स ड्यू टू देयर मिसबिहेवियर, ruthless driving, back cheating, indiscipline of youngster, etc. How can we control and curb our anger? So easy to preach to my students, but so difficult to practice. फिर से बोलो। In day-to-day life, we get extremely furious on persons due to their misbehavior, ruthless driving, back cheating, indiscipline of youngsters, etc. How can we control and curb our anger? So anger की anger. हाँ. It is so easy to preach to my students, but so difficult to practice. बहुत सुंदर। So easy to preach, but so difficult to practice. बिल्कुल सही बात है। जितनी भी बातें हम धर्म की, जीवन व्यवहार की करते हैं, बोलने में बहुत सरल होती है, अपनाने में कठिन होता है। आपने कहा है अपने अंदर की जितनी भी नकारात्मकताएं हैं, उनसे हम कैसे बचें? प्रश्नकार के प्रश्न का भाव यही है, चाहे वो क्रोध हो, चाहे अन्य प्रकार का कोई मिस्चीफ हो, चीटिंग हो, या और कोई हमारे द्वार हो, हम अपने आप को कैसे बचाएं? इसके लिए हमें एक साधना करनी पड़ेगी, सोच को बदलना है। पिछले दिनों जो मैंने भावना योग का प्रवर्तन किया, वो उसी उपलब्धि के लिए। आप नियमित अभ्यास कीजिए, जो आप होना चाहते हैं वो होइए और उसकी बार बार भावना भाइए। आपके सबकॉन्शियस में जैसे जैसे उसका प्रभाव गहराएगा, आपके जीवन का पथ उतनी ही अच्छे से प्रशस्त होता जाएगा। हम लोगों के साथ एक बड़ी विडंबना है कि हम आदर्शों की बातें तो खूब करते हैं, उनका अनुकरण करना नहीं चाहते। ऐसा कोई चमत्कार नहीं है कि एक दिन में आप अपने भावनात्मक स्वास्थ्य को बदल दें। हमारी भावनाओं में जितनी भी विकृतियां हैं, उन विकृतियों को दूर करने के लिए हमें एक लंबी साधना करनी होती है। तो जो मैंने आप सबसे बोला था सजेशन के रूप में, आपके अंदर की जो भी दुर्बलताएं हैं, आप बार बार उनकी भाएं। भावना योग में उन सब का पूर्ण पैकेज है, जो हमारी प्राचीन साधना पद्धति का आधुनिक रूप है, जिसमें हम प्रतिक्रमण करते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं और सामायिक करते हैं। ये हमें अपने आप को बदल देता है। वो पुराने शब्द हैं, लेकिन हमने उसे नए रूप में लिया है। आप उसको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, आप जो चाहेंगे सो होगा। मनुष्य के पास इतनी बड़ी शक्ति है कि वो अपने संकल्प के बल पर सब कुछ घटित कर सकता है। आपका संकल्प जगना चाहिए। आप ठान लीजिए कि मुझे ये करना है तो करना ही है। लेकिन मनुष्य को अपनी क्षमता का ज्ञान नहीं है।
वो जब नकारात्मकताओं का प्रभाव से के प्रभाव में आ जाता है, उनसे प्रभावित हो जाता है, तो उसे हमेशा लगता है कि बस अब यही है यही है यही है, इससे मैं बच सकता। वो बच सकता है, आत्मा को जगाए और ठान ले कि मुझे चेंज करना है, अपने आप को चेंज करना है, तो चेंज किया जा सकता है। अभी गुस्से के बारे में कहा, मेरे संपर्क में एक व्यक्ति है जो कभी क्रोध की प्रतिमूर्ति रहता था, अब वो समता की मूर्त हो गया। एक घटना ने उसके जीवन को बदल दिया। वो इतना गुस्सैल था, इतना गुस्सैल कि पूछो मत, लोग थर्राते थे, हमेशा गुस्से में ही रहता था। उसके बेटे की शादी हुई और शादी के बाद बहू आई। अब गुस्सा का स्वभाव तो स्वभाव, चाहे जिसको झाड़ लगाए। वो घर आया दोपहर में खाने के लिए, और उसी बीच उसकी बहू अपने मायके फोन लगाकर बात कर रही थी। और फोन पे कह रही है कि मैं कहाँ आ गई पता नहीं, पापा कितना गुस्सा करते हैं, मुझे तो लगता है जैसे मैं नरक में आ गई। ये शब्द वो बोल रही है, उसने सुना। जब व्यक्ति की होनहार अच्छी होती है तो प्रतिक्रियाएं भी सकारात्मक हो जाती है। वो उल्टे पांव मेरे पास आ गया और मेरे चरणों में शीश रख करके रोने लगा। बोला महाराज बड़ी आत्मग्लानि हो रही है, बड़ा अफसोस हो रहा है, घर में बहू को लेकर गया है, कितने उमंगों से भरकर हमने अपने बेटे की शादी की, और बहू घर में आई है, लेकिन बहू के मुख से उद्गार सुनकर के मुझे लगा कि गलत वो नहीं, दोषी मैं हूं, मैंने अपने घर को नरक बना दिया। महाराज मुझे इस नरक से निकालिए, मैं कैसे अपने आप को क्रोध से बचाऊं। घटना बदल गई, उसको मोड़ दिया। इससे पहले उसके मन के विरुद्ध कोई बोले तो उसकी तो खैरियत ही नहीं होती थी, लेकिन वो उल्टे पांव आया। मैंने उसको संबोधा और कहा कि भाई ठीक है, तुम ठान लो कि मुझे क्रोध पर नियंत्रण रखना। ये बहुत पुरानी बात है, तब मैं ये ऑटो सजेशन वगैरह की बात नहीं करता था, लेकिन मैंने उसको कुछ उपाय बताया और ये कहा बस संकल्प लो कि मुझे अब शांत रहना है, शांत रहना है, शांत रहना है। और एक लेख पढ़ा था, उसमें लिखा था कि जिसको क्रोध से बचना है वो थोड़ा सा बागवानी करे। तो मैंने कहा देखिए लेख लिखा हुआ है। उसने अपने घर के पिछवाड़े में बागवानी करना शुरू किया। मन में चोट तो उसको लग चुकी थी, घोर आत्मग्लानि थी। नतीजा ये निकला कि उसी दिन से उसके अंदर बदलाव आया, ऐसा बदलाव जिसे देखकर लोग आश्चर्य करते हैं, बड़ा बदलाव घटित कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, एनसी जैन टाउन दिल्ली से एक सूचना प्रेषित की है यहाँ तक कि कल दिल्ली, जयपुर, अजमेर, सरलगा, पूना, मुंबई आदि शहरों से 3100 यात्री समेत शिखर यात्रा पर जा रहे हैं। वहां गुणायतन परिसर में आचार्य श्री के 91वें संयम शरण महोत्सव का भी आयोजन करेंगे। श्री पवन गोधा इस यात्रा के मुख्य संयोजक हैं। अन्य कुछ श्रावक श्रेष्ठी भी योगदान दे रहे हैं। करीब 1000 से ज्यादा श्रावक भाई बहनों को निःशुल्क यात्रा कराई जा रही है। आपसे इस संबंध में विशेष मार्गदर्शन, आशीर्वाद की कामना व्यक्त की है। देखिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं पवन गोधा, एनसी जैन और इनकी पूरी टीम, शायद चमन भाई वगैरह और जो लोग हैं। मैं देख रहा हूँ पिछले 6 वर्षों से लगातार ये यात्राएं उनकी हो रही है। मैं उनके पूरे के पूरे यात्रा दल को, जितने यात्री उनको आशीर्वाद देता हूँ कि इसी तरह की भावनाएं वो भाते रहे और इस तरह के मंगल कार्य कर लें। पूज्य गुरुदेव, एक ऑनलाइन आया है प्रश्न, महाराज श्री आपके अनन्य भक्त श्री अजीत जी सेठी, सन्मति नगर, जो इन दिनों कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित हैं, उन्होंने आपका आशीर्वाद चाहा है। साथ ही पूछा है कि मैंने अभी गुणायतन में एक प्रतिमा जी विराजमान करने की भावना प्रकट की है और निवेदन किया है कि हमें कुछ ऐसा संबोधन दें जिससे मैं अपना मनोबल बनाए रख सकूं। देखिए आजकल कैंसर की बीमारी बड़ी आम हो गई, चाहे जिसको बीमारी पकड़ती है, इस तरह की घटनाएं बहुत घट रही है। सबसे पहले तो मैं अजीत भाई और उसके पूरे परिवार को कहूँगा कि इस बीमारी से लड़ो पर हारो मत। ये सोचो कि बीमारी है, बीमारी तो तन में है, आत्मा को कोई बीमारी नहीं। और अगर शरीर की बात करें तो शरीरम व्याधि मंदरम, शरीर तो बीमारी का घर है। हमारे जितने रोम हैं उतने रोग हैं। अंतर केवल इतना है कि उनके रोग प्रकट हो गए हैं, बाकी के अप्रकट है। कब किसके साथ क्या हो जाए उसका कोई पता नहीं, लेकिन हमें रोगों से घबराना नहीं चाहिए।
तन की बीमारी को तन तक सीमित रखना चाहिए, मन को मन पर उसे हावी नहीं होने देना चाहिए। हमारे हाथ में चिकित्सा है, आरोग्य नहीं। कर्म का उदय है, ऐसी घड़ी में अपने मन की क्षमता को बना के रखें, भेद विज्ञान रखें और भगवान से एक ही प्रार्थना करें, मैं अपने जीवन की अंतिम सांस तक अपने धर्म में टिका रखूं। बीमारी से जूझ रहा हूं, बीमारी से लड़ रहा हूं, पर कम से कम बीमारी दूर हो या ना हो, बीमारी से जूझने की शक्ति मेरे अंदर बनी रहे, मैं हारूं नहीं, अंत समय तक मेरे मन में स्थिरता बनी रहे, ऐसी भावना भाए। तन तो एक दिन जाना ही है, कोई अमर नहीं है, इसलिए अपने मनोबल को जगा के रखें। इससे अपने आप को यथासंभव अप्रभावित रखने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। मेरा को और उनके पूरे परिवार को आशीर्वाद है कि इस बीमारी से आप लड़ रहे हैं, अपने पुरुषार्थ को जगाइए। कर्म के उदय में जो भी घटित होता है उसे हमें भोगना ही पड़ता है, अपने किए कर्म को हमें खुद भोगना है। तो बस यही भावना भाव, भगवान मेरे मन में न जीने की इच्छा है न मरने का डर, जब मेरा समय आए जाए, बस एक ही भावना है कि जब भी इस दुनिया से मैं विदा लूं, आपका नाम स्मरण करते हुए लूं, इस संसार को छोड़ूं, भेद विज्ञान के साथ जाऊं, यही प्रार्थना और यही कामना है। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।